हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार है। जैसा आप सबको मालूम है, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की एग्जाम डेट 18 फरवरी घोषित हो चुकी है। अगर दोस्तों आप कांस्टेबल में अपना सिलेक्शन चाहते हैं, 60,000 सीटों में अपना नाम चाहते हैं, तो आपको हिंदी में कम से कम 30 प्लस स्कोर करना होगा। अगर आप 30 प्लस स्कोर कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन बड़े आसानी से हो जाएगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वर्णमाला, इसको अच्छे से समझने वाले हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपके सामने में लेके आया हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन है आपके सामने अरबी, दूसरा ऑप्शन है उर्दू, तीसरा है फारसी और चौथा है तुर्की। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फारसी। क्या होगा? फारसी। हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द किसका है दोस्तों? फारसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये जो क्वेश्चन है आपसे या तो हिंदी के अंतर्गत पूछ लेगा या आपको जीएस के अंतर्गत पूछ लेगा। तो देखो पहले ये समझते हैं कि राष्ट्रीय क्या होता है और अंतरराष्ट्रीय क्या होता है। राष्ट्रीय जो वो होता है दोस्तों जो अपने देश के ही अंदर मनाया जाता है। कोई भी देश क्यों ना हो, भारत को छोड़कर किसी भी देश के लोग अपने ही देश का दिवस मनाते हैं तो उसे राष्ट्रीय दिवस कहते हैं। और अंतरराष्ट्रीय दिवस का मतलब होता है किसी दिवस को पूरे विश्व में एक साथ मनाना, पूरे विश्व में एक साथ मनाना। तो यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, अर्थात भारतीय हिंदी दिवस की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सामने ऑप्शन बी। कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को ये मनाया जाता है। जैसे कि आपके सामने इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 4 ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन को हटा दिया है। देखिए, अगर आपसे पूछे 14 सितंबर को क्या बनाते हैं तो आप बताओगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इसके बाद आपका एक ऑप्शन है 10 जनवरी। दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या था आपका? 10 जनवरी। 10 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आप बताओगे 10 जनवरी के दिन। अगर आपसे पूछे, तीसरा ऑप्शन था आपका 21 फरवरी। आपसे पूछा जाए कि मातृभाषा दिवस, कौन सा दिवस? मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है तो मातृभाषा दिवस मनाते हैं 21 फरवरी को। और चौथा ऑप्शन था उसमें 8 मार्च। चौथा ऑप्शन क्या है आपके सामने? 8 मार्च। तो 8 मार्च को दोस्तों हम मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों आपने 4 क्वेश्चनों को तैयार किया है। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाते हैं, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस अर्थात भारतीय हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ हम चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है आपके सामने, हिंदी भाषा के विकास का आपसे सही क्रम पूछा है। क्या पूछा है? हिंदी भाषा का जो विकास हुआ था उसका सही क्रम क्या है। आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपने ये क्वेश्चन देख लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन को हटा देता हूं दोस्तों और अब बताता हूं हिंदी भाषा का विकास का क्रम क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले संस्कृत भाषा आई। सबसे पहले क्या थी? संस्कृत भाषा थी। संस्कृत का अर्थात हमारे भारत में ऋषियों मुनियों के द्वारा बोले जाने वाली सबसे प्राचीन थी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के बाद जो आपकी आती है वो उसका उद्भव होता है पाली भाषा का। किसका? पाली भाषा का। अगर आप चाहो तो यहां से जीएस का क्वेश्चन एक याद और रख सकते हो। पाली भाषा, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश
किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। अगर आपसे पूछा जाए जीएस में गौतम बुद्ध के उपदेश कौन से भाषा में थे, तो आप बताओगे दोस्तों पाली भाषा में। पाली भाषा के बाद दोस्तों आती है प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा आती है? प्राकृत भाषा। और इससे भी एक जीएस का क्वेश्चन बन के तैयार होता है कि महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा में दिए थे? महावीर स्वामी के जो उपदेश थे वो थे प्राकृत भाषा में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कौन आई? संस्कृत, उसके बाद कौन आई? पाली, उसके बाद कौन आई? प्राकृत, और चौथे जो नंबर पे आती है वो आती है आपके सामने अपभ्रंश। कौन सी भाषा आती है दोस्तों? अपभ्रंश। और देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा आई, तो अपभ्रंश के बाद आती है दोस्तों अवहट्ट। कौन सी आती है? अवहट्ट। अवहट्ट के बाद आपके हिंदी का विकास होता है, और वो भी कौन सी हिंदी का? प्राचीन हिंदी का। कौन सी हिंदी का विकास होता है? प्राचीन हिंदी का। और प्राचीन हिंदी के बाद किसका होता है? आधुनिक हिंदी का। दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने 4 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन तो कर लिए जीएस के और 1 क्वेश्चन किया है हिंदी का। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं शायद हट गया हूं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपसे वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? अब ध्यान रखना, यहां से आपको एग्जामिनर फंसाएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? पहला ही ऑप्शन है आपके सामने वर्णों के समूह को। वर्णमाला वर्णों के समूह को नहीं कहते दोस्तों, वर्णमाला वर्णों के समूह को नहीं कहते। वर्णमाला कहते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के समुदाय को। अगर आपको मिलती है वर्णों के समुदाय को तो आप लगाना वर्णों के समुदाय को। अगर वर्णों के समुदाय को ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप बताना वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। मैं यहां से क्वेश्चन को रिमूव कर देता हूं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगर आपको ये भी ऑप्शन में ना मिले तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। वर्णों के क्रमबद्ध समूह से तात्पर्य है दोस्तों, अगर वर्णों को क्रम से ना लगाया जाता तो हमारी वर्णमाला ना बनती। छोटा आ के बाद का आ जाता, का के बाद जा आ जाता, जा के बाद ज्ञानी आ जाती। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है? वर्णों का क्रमबद्ध समूह, वर्णों का क्रमबद्ध समूह, क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। आपके सामने ये वर्णमाला की 3 डेफिनेशन है। आपके सामने ये वर्णमाला की कितनी डेफिनेशन है? 3 डेफिनेशन है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपसे? आपकी स्क्रीन पे है कि हिंदी में ध्वनियां अर्थात वर्ड, ध्वनियां पूछे या वर्ड पूछे, कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियां अर्थात वर्ड कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात बा। हिंदी में ध्वनियां अथवा वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर? स्वर, पहला कौन सा होता है? स्वर, और दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? व्यंजन। पहला तो होता है स्वर, पहला कौन सा होता है? स्वर, और दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं दोस्तों। लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या आपसे क्या पूछी गई है? लेखन के आधार पर, किसके आधार पर? लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या आपसे पूछी गई है। अगर लेखन भी ना देता, पूछता हिंदी में कुल कितने वर्ड हैं, तब भी इसका राइट आंसर क्या होता? ऑप्शन बी। राइट ऑप्शन क्या होता? ऑप्शन बी। लेखन के आधार पर या हिंदी में कुल वर्णों की संख्या है वो है 52। हिंदी में कितने वर्ड होते हैं टोटल? 52। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? क्वेश्चन को हटा करके मैं आपको समझा देता हूं कि कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर लेखन के आधार पर पूछे कि 52 वर्ड हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए स्वर की संख्या होती है 11। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। व्यंजन की संख्या होती है 33 अर्थात 33। व्यंजन कितने होते हैं आपके पास?
33। इसके बाद आ जाता है आपके पास अंतस्थ। इसके बाद क्या आ जाता है आपके पास अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। इसके बाद आपके पास आ जाता है ऊष्म। इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है? ऊष्म। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। काउंट करिए दोस्तों, 33, 4 37, 4 41 और 11 52। ये कितने हो गए दोस्तों? 52। तो लेखन के आधार पर अर्थात कुल वर्ड जो हिंदी में होते हैं वो होते हैं 52। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है वो पूछता है कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। कितने होते हैं उच्चारण के आधार पर? 45। कितने होते हैं? 45। कितने होते हैं? 45। सर कौन कौन से होते हैं इसको भी बता दीजिए। चलिए दोस्तों हम बताते हैं उच्चारण के आधार पर कौन कौन से होते हैं। देखिए, उच्चारण के आधार पर अगर स्वर पूछे तो उनकी संख्या होती है 10। उच्चारण के आधार पर अगर आपसे स्वर पूछा जाए तो उनकी संख्या कितनी होती है? 10। उसके बाद अगर आपसे व्यंजन पूछे, व्यंजनों में किसको उच्चारण के आधार पर काउंट करते हैं? स्पर्श व्यंजनों को। किसको? स्पर्श व्यंजनों को। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 अर्थात 25। उसके बाद दो कितने होते हैं? द्विगुणी व्यंजन। कौन से? द्विगुणी व्यंजन। इनकी संख्या क्या होती है? 2। इसके बाद आपके पास अंतस्थ कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। और इसके बाद ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं आपके पास? 4। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं आपके पास? 4। देखिए, 25 और 10 35, 35 और 2 37, 37 और 4 41, 41 और 4 45। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हिंदी में अगर आपसे वर्णों की संख्या पूछे तो वो होती है 45। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। क्या पूछा है? भाषा बोल दे या वाक्य बोल दे? भाषा बोल दे या वाक्य बोल दे? भाषा या वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बा। भाषा या वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। लेकिन क्या पूछा है उसने? मौखिक। क्या पूछा है उसने? मौखिक। अगर भाषा या वाक्य की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो आप क्या लगाओगे? ध्वनि। लेकिन दोस्तों आपसे पूछे भाषा या वाक्य की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा या वाक्य की सबसे छोटी लिखित इकाई। क्या पूछ ले? भाषा या वाक्य की सबसे छोटी लिखित इकाई। तो भाषा या वाक्य की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है दोस्तों? वो होती है वर्ड। वो क्या होती है? वर्ड। भाषा की मौखिक इकाई पूछे सबसे छोटी तो वो क्या होगी? वर्ड। वो क्या होगी? वर्ड। और भाषा या वाक्य की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो वो होगी ध्वनि। क्या होगी? ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो वो होगी वर्ड। क्या होगी? वर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कैसा है आपसे? एक से अधिक। क्या पूछ रहा है? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अक्षर। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? अक्षर। क्या कहा जाता है? अक्षर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है आपसे भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। लघुत्तम का मतलब क्या होता है पहले तो जानिए। लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब होता है छोटा। क्या? सबसे छोटा। सबसे छोटा। लघुत्तम का मतलब होगा सबसे छोटा। क्वेश्चन को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को रिमूव कर दिया है। लघुत्तम का मतलब है सबसे छोटा। उसके बाद आपसे कह रहा है सार्थक। सार्थक का मतलब होता है अर्थ सहित। क्या होता है? अर्थ सहित। जिसका अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? सार्थक। अब उसने पूछा क्या है आपसे कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई। तो भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या हो जाएगी? शब्द।
क्या हो जाएगी दोस्तों? शब्द। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या हो जाएगी? शब्द। ऑप्शन सा अर्थात ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। लेकिन देखिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बातें और बताता हूं कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई पूछी है। अगर पूछे भाषा की लघुत्तम, क्या पूछे आपसे? भाषा की लघुत्तम व्याकरणिक इकाई, क्या पूछे? व्याकरणिक इकाई। व्याकरणिक इकाई, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लघुत्तम आपसे व्याकरणिक इकाई पूछी है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पद। क्या हो जाएगा? पद। या पूछे भाषा की सबसे छोटी व्याकरणिक इकाई तो वो होती है पद। लेकिन इसके साथ सार्थक लगा दे कि भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम सार्थक, लघुत्तम सार्थक, और फिर व्याकरणिक ऐड करिए। क्या करे? व्याकरणिक ऐड करिए। भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम सार्थक व्याकरणिक इकाई। ध्यान से देखना, लघुत्तम सार्थक व्याकरणिक इकाई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाक्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य। और एक क्वेश्चन और है, अगर आपसे पूछे दोस्तों क्या, कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, आपसे क्या पूछे? भाषा की सबसे बड़ी इकाई या सबसे बड़ी इकाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य। इसके लिए भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य। देखिए आपके सामने 5 क्वेश्चन है, दोबारा से समझना। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछेगा तो ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछेगा तो वर्ड होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछे, क्या पूछे? सार्थक, जिसका अर्थ हो वो होता है शब्द। और सार्थक के साथ क्या लगा दे? देखिए, भाषा की सबसे छोटी व्याकरणिक इकाई, क्या पूछे? सबसे छोटी व्याकरणिक, तो वो होती है पद। सबसे पहली व्याकरणिक इकाई क्या होती है? पद। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक व्याकरणिक इकाई पूछे तो उसका आंसर क्या होगा? वाक्य। और आपसे पूछे भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका क्वेश्चन क्या कहता था? भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, जिसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र रूप से होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र रूप से होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अर्थात, अर्थात आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? देखिए दोस्तों, जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र रूप से होते हैं अर्थात स्वतंत्र ध्वनियां, क्या पूछ सकता है आपसे? स्वतंत्र ध्वनियां। क्या पूछ सकता है आपसे? स्वतंत्र ध्वनियां। स्वतंत्र ध्वनियां किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर। स्वतंत्र ध्वनियां क्या होती हैं? स्वर, जिनको बिना किसी की सहायता से उच्चारण किया जाता है, बिना किसी की सहायता से उच्चारण किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कुल स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? आपसे क्या पूछा है? कुल स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? कुल स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, स्वरों के कुल प्रकार पूछे, इसलिए कितने होंगे? 3 प्रकार। इसलिए कितने होंगे? 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं सर? देखिए, पहला होता है, स्वरों के क्या पूछा है? कुल प्रकार। आपका पहला होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मतलब छोटा। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। कौन सा होता है? दीर्घ स्वर। और तीसरा कौन सा होता है? प्लुत स्वर। तीसरा कौन सा होता है दोस्तों? प्लुत स्वर। तो स्वरों के कुल 3 प्रकार होते हैं। स्वरों के कुल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और प्लुत के अंतर्गत कौन आता है? ध्यान से देखना, 4 ऑप्शन में प्लुत के अंतर्गत ओम आता है। ये सबको याद होता है, लेकिन ओम लिखते कैसे हैं? ओम को लिखने का राइट तरीका क्या है? ये वाला ओम होता है। ठीक है, प्लुत के साथ कौन सा आता है? ओम आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्वरों के भेद। आपसे पूछा गया है स्वरों के कितने भेद होते हैं। आपसे यहां से प्रकार नहीं पूछा, स्वरों के भेद पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
स्वरों के 4 भेद होते हैं। स्वरों के कितने भेद होते हैं? 4। सर जी कौन कौन से होते हैं आप जरा बताना। तो स्वरों के जो 4 भेद होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला स्वर का जो भेद होता है वो होता है मात्रा या उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर। दूसरा जो होता है वो होता है आपका जिह्वा के आधार पर। जिह्वा अर्थात जीभ के आधार पर। जो तीसरा होता है आपका, तीसरा कौन सा होता है दोस्तों? मुख के आधार पर। तीसरा कौन सा होता है? मुख के आधार पर। और जो चौथा होता है दोस्तों वो होता है आपका ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ अर्थात क्या होता है? होठ। ओष्ठ अर्थात क्या होता है? होठ। तो ओष्ठ के आधार पर। तो ये स्वर के 4 भेद होते हैं। स्वर के 4 भेद कौन से? मात्रा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, मुख के आधार पर और ओष्ठ के आधार पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? जब तक शब्द हिंदी लगा हुआ है दोस्तों, यकीन मानना, जब तक शब्द क्या लगा हुआ है? हिंदी। कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बा। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बा। ठीक है दोस्तों, सर कौन कौन से होते हैं जरा बताना। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। देखिए छोटा आ, बड़ा आ, ई से इमली, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, फिर उसके बाद छोटा ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ, उसके बाद रा से ऋषि, उसके बाद छोटी ए, उसके बाद बड़ी ए, उसके बाद छोटा ओ और उसके बाद बड़ा ओ। गिन के देखो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए? हिंदी में स्वर कितने हो गए? 11। हिंदी में स्वर कितने हो गए? 11। हिंदी में स्वर कितने हो गए? 11। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में फंसा देने वाला सवाल है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो उच्चारण के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है, ऑप्शन ए 10। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10। क्यों सर 10 क्यों होती है? पिछले क्वेश्चन में आपने 11 बताया दोस्तों। उसमें होता है कुल स्वर। उसमें क्या होता है? कुल स्वर। उच्चारण के आधार पर जो 10 होता है उसमें ऋषि को कनेक्ट नहीं किया जाता। उसमें ऋषि को कनेक्ट नहीं किया जाता, ऋषि को नहीं जोड़ा जाता है। तो उच्चारण के आधार पर कितने हो गए? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कहता है? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या। तो जो उत्पत्ति के आधार पर जो स्वरों की संख्या है वो होती है 2। कितनी होती है? 2। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सर कौन कौन से होते हैं जरा बताना। तो लीजिए सर, उत्पत्ति के आधार पर जो 2 स्वर होते हैं वो होते हैं, देखिए सर जी, पहला होता है मूल स्वर। क्या होता है? मूल स्वर। क्या मूल स्वर को मूल स्वर के नाम से ही जाना जाता है? इसका दूसरा और कोई नाम नहीं होता? जी सर, इसके 4 नाम होते हैं मूल स्वर। यह आपसे कह सकता है जड़त्व। क्या कह सकता है? जड़त्व स्वर। जड़त्व स्वर ना मिलेगा तो आपसे क्या कह देगा दोस्तों? आपको मालूम है? नैसर्गिक स्वर। कौन से? नैसर्गिक। नैसर्गिक स्वर। और अगर नैसर्गिक भी नहीं है तो बीजाक्षर। कौन सा होता है? बीजाक्षर। बीजाक्षर का मतलब देखिए, बीज जिस प्रकार से एक पेड़ के बनाने के लिए, एक पेड़ को जन्म लेने के लिए बीज की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से वर्णमाला के लिए इन मूल स्वरों की आवश्यकता होती है। सर होते कौन कौन से आप जरा ये बताना। देखिए जो मूल स्वर होते हैं वो होते हैं छोटा आ। कौन सा होता है? छोटा आ। उसके बाद छोटी ई, उसके बाद छोटी ई, इसके बाद छोटा ऊ और उसके बाद रा से ऋषि। रा से ऋषि। मूल स्वरों की
की संख्या कितनी होती है? 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। देखिए स्वर कितने प्रकार थे, उत्पत्ति के आधार पर पूछे या आपको रचना के आधार पर पूछे या बनावट के आधार पर पूछे या व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे, सभी का आंसर आएगा 2। सभी का आंसर क्या आएगा? 2। एक तो होते हैं मूल स्वर और दूसरे होते हैं संधि स्वर। कौन से होते हैं बेटा? संधि स्वर। संधि स्वर सर एक ही नाम है क्या? संधि स्वर का एक ही नाम है? नहीं सर, संधि स्वर का एक ही नाम नहीं है। इनको कृत्रिम स्वर, आर्टिफिशियल कृत्रिम स्वर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कृत्रिम स्वर भी बोला जाता है। और एक और नाम है इनका बनावटी स्वर। इनका एक नाम और क्या है? बनावटी स्वर। इनको बनावटी स्वर भी कहते हैं। सर होते कौन कौन से हैं जरा ये भी बता दीजिए। देखिए दोस्तों, बड़ा आ कौन सा होता है? बड़ा आ। उसके बाद बड़ी ई, उसके बाद बड़ा ऊ, उसके बाद छोटी ए, उसके बाद बड़ी ए, उसके बाद छोटा ओ, उसके बाद बड़ा ओ। देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अर्थात जो संधि स्वर होते हैं, क्या? अर्थात जो संधि स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 7। और संधि स्वरों को दोस्तों पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? संधि स्वरों को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। संधि स्वरों को भी आगे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से होते हैं सर जी? सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। और उसके बाद कौन से होते हैं? विजातीय स्वर। कौन से होते हैं? विजातीय स्वर। सजातीय और विजातीय क्या होते हैं ये जान लीजिए। देखिए दोस्तों, सजातीय, सा मतलब समान, सा मतलब समान, सा मतलब क्या होता है? समान। जो समान जाति के होते हैं, जो समान जाति के होते हैं, उनको बोला जाता है सजातीय स्वर। क्या बोला जाता है? सजातीय स्वर। और जो अलग अलग जाति के होते हैं उनको बोला जाता है विजातीय स्वर। क्या बोला जाता है? विजातीय स्वर। सजातीय स्वर में कौन कौन से आते हैं? देखिए दोस्तों, बड़ा आ, कौन सा? बड़ा आ। और बड़ी ई और बड़ा ऊ। क्यों आते हैं इसका रीजन क्या है? बड़ा आ को जब बनाते हैं तो छोटा आ प्लस छोटा आ से बनाते हैं। बड़ी ई को बनाते हैं तो छोटी ई प्लस छोटी ई से बनाते हैं। समझ में आ गया? और बड़े ऊ को बनाते हैं तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से बनाते हैं। देखिए समान समान, समान समान और समान समान, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सजातीय स्वर। इनको क्या कहा जाता है? सजातीय स्वर कहा जाता है। और दोस्तों विजातीय स्वर में कौन कौन से आते हैं? तो देखिए दोस्तों, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये विजातीय स्वर में आते हैं। क्यों? क्योंकि जब छोटी ए का निर्माण होता है तो आ प्लस ई से होता है, आ प्लस ई से होता है। और बड़ी ए का जब निर्माण होता है तो आ प्लस छोटी ए से होता है, आ प्लस छोटे ए से होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? छोटे ओ का जब निर्माण होता है तो आ प्लस ऊ से होता है, आ प्लस ऊ से होता है। और बड़े ओ का निर्माण जब होता है तो आ प्लस ओ से होता है, आ प्लस ओ से होता है। ये विजातीय क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे अलग अलग हैं। देखो ये और ये दोनों अलग हैं और ये दोनों अलग हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने था, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या क्या है? तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर थे 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो थे सर जी मूल स्वर, एक थे संधि स्वर। मूल स्वर आपसे पूछा गया था, मूल स्वर आपसे पूछा गया था मूल स्वर, तो मैंने मूल स्वर बताए कितने होते हैं? 4। आपसे पूछे जाए संधि स्वर कितने होते हैं? 7। संधि स्वरों का भी वर्गीकरण किया सजातीय और विजातीय में। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या। आपसे क्या पूछा गया है? जिह्वा अर्थात जीव के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। जीव के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? आइए दोस्तों बता देता हूं, क्वेश्चन हटा दिया जाए। 3 प्रकार के, देखिए जीव के कितने भाग? अग्र, मध्य और पश्च। तो जीव के आधार पर अग्र स्वर, कौन सा? अग्र स्वर। उसके बाद कौन सा? मध्य स्वर। और उसके बाद कौन सा? पश्च स्वर। कौन सा होता है? पश्च स्वर। दोस्तों अग्र वो होते हैं, अग्र में जब बोलने पे आगे से जीभ ट्विस्ट हो जाती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है। और
ई वाले जितने भी वर्ड हैं, ई वाले जितने भी वर्ड हैं, उन सभी में आगे से जीभ ट्विस्ट होती है। तो इनमें आ जाता है छोटा ई, बड़ा ई, और ई किस में आता है? छोटी ए में ई आता है और बड़ी ए में ई आता है। छोटी ए में ई आता है और बड़ी ए में ई आता है। इसके बाद मध्य में एक ही आता है, वो है छोटा आ। मध्य में कौन सा आता है? छोटा आ। और बचे कुछ किस्म आ जाते हैं पश्चिम में, बड़ा आ, फिर क्या बचा आपके पास? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ओ और बड़ा ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये क्या कहलाते हैं? पश्च स्वर। तो अग्रस्वर में कौन से होते हैं दोस्तों? ई ए। मध्य में कौन सा होता है? आ। और पश्चिम में क्या होते हैं? छोटा बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सर जीव के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्र, मध्य, पश्च। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन हटा दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मात्रा के आधार पर आपसे स्वर पूछे हैं, मात्रा के आधार पर स्वर पूछे हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 2 प्रकार के। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। कितने प्रकार के सर जी? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? देखिए ह्रस्व, और ह्रस्व को कौन से बोलते हैं? लघु। कौन सी मात्रा? लघु मतलब छोटी मात्रा। और क्या होते हैं? दीर्घ। ह्रस्व के बाद क्या होते हैं? दीर्घ। ह्रस्व के बाद क्या होगा? दीर्घ। और दीर्घ को कौन सी मात्रा बोलते हैं? गुरु मात्रा। दीर्घ, ठीक है। और दीर्घ को कौन सी मात्रा बोला जाता है? गुरु मात्रा बोला जाता है। तो मात्रा के आधार पर कौन कौन कितने प्रकार के? 2। ह्रस्व और दीर्घ, या लघु और गुरु, लघु और गुरु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है ओष्ठ के आधार पर स्वरों की संख्या। ओष्ठ के आधार पर स्वरों की संख्या। देखिए दोस्तों, हमारे जो होठ हैं, हमारे जो होठ हैं, हम अपने ओष्ठों को सिर्फ 2 प्रकार से बना सकते हैं। एक तो राउंड शेप दे सकते हैं, ठीक है, और एक बिना राउंड। तो ओष्ठ के आधार पर भी स्वर 2 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सा। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। सर कौन कौन से होते हैं? देखिए बेटा, एक तो होते हैं वृत्ताकार। क्या होते हैं? वृत्ताकार। क्वेश्चन हटा देता हूं दोस्तों, ठीक है। एक तो होते हैं वृत्ताकार और एक होते हैं अवृत्ताकार। क्या होते हैं? अवृत्ताकार। वृत्ताकार कौन से होंगे? अवृत्ताकार कौन से होंगे? देखिए होठ गोल सिर्फ ऊ वाले शब्दों में ही आ सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में। मैं जैसे ही ऊ बोलता हूं तो होठ राउंड शेप में आने लगते हैं। ऊ, देखिए क्या? ऊ। तो जितने भी ऊ वाले हैं, कौन कौन से? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये क्या होंगे? वृत्ताकार। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ। और अवृत्ताकार में कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, रा से ऋषि, छोटी ए और बड़ी ए, ये कौन से होते हैं? आवृत्ताकार। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 20। मुख के आधार पर स्वरों की संख्या। देखिए दोस्तों, मुख के आधार पर आपसे पूछे स्वरों की संख्या, तो मुख के आधार पर स्वर होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? मुख के आधार पर स्वर होते हैं 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन से ऑप्शन में है? सा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार। सर कौन कौन से होते हैं ये भी बता दीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हटा दिया। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनना। पहला समृत स्वर। कौन सा? समृत स्वर। दूसरा अर्ध समृत स्वर। कौन से? अर्ध समृत। कौन से? अर्ध समृत। समृत, दूसरे अर्ध समृत। तीसरा क्या होता है? विव्रत। तीसरा क्या होता है? विव्रत स्वर। और चौथा क्या होता है? अर्ध विव्रत। चौथा क्या होता है? अर्ध विव्रत स्वर। तो मुख के आधार पर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विव्रत स्वर और अर्ध विव्रत स्वर। कितने
कितने प्रकार के? 4। सर ये होते क्या हैं, क्या नाम है इनका, क्या परिभाषा है, वो भी तो बता दीजिए। चलो दोस्तों वो भी बता देते हैं, लेकिन कब? अगले क्वेश्चन के माध्यम से। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें क्या कहा जाता है? आपसे क्या पूछा? जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सम्मृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहेगा उन्हें क्या कहेंगे? सम्मृत। पता चल गई सम्मृत किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद, पूरी तरह नहीं लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? सम्मृत स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सम्मृत से थोड़ा सा अधिक खुलता हो, सम्मृत में थोड़ा सा खुलता है और अर्ध सम्मृत में क्या होता है? उससे थोड़ा अधिक खुलता है, उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध सम्मृत। और ऑप्शन सी आपके सामने जो दिख रहा है ना, वो है विवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा खुले, विवृत किसे कहते हैं? मुख सबसे ज्यादा ओपन हो, मुख क्या हो? सबसे, मुख सबसे ज्यादा खुले, मुख सबसे ज्यादा खुले, उसे क्या कहेंगे? विवृत स्वर। और अर्धविवृत, विवृत की अपेक्षा मुख कम खुले, अर्धविवृत विवृत की अपेक्षा मुख कम खुले, उन्हें क्या कहते हैं? अर्धविवृत। चारों समझ में आ गए? जिन स्वरों के मुख के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है उसे क्या कहते हैं? सम्मृत। सम्मृत की अपेक्षा हल्का और ज्यादा खुले उसे क्या कहेंगे? अर्ध सम्मृत। विवृत मुख सबसे ज्यादा खुले और अर्धविवृत विवृत की अपेक्षा कम खुले उसे क्या कहते हैं? अर्धविवृत। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वो क्वेश्चन नंबर 22 से जानते हैं। क्वेश्चन 22 पूछता है आपसे सम्मृत स्वर, सम्मृत स्वर कौन कौन से हैं? चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि किसके अंतर्गत क्या आता है सम्मृत स्वर। सबसे पहले जानते हैं कि सम्मृत स्वर कौन कौन से होते हैं। अब मैं स्क्रीन से आपका क्वेश्चन रिमूव कर देता हूं। देखिए दोस्तों, जो सम्मृत स्वर होते हैं, कौन से? सम्मृत स्वर, वो होते हैं ई, 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 छोटी ई और बड़ी ई। फिर क्या होगा? ऊ, 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 और रा से ऋषि, रा से ऋषि। ई, ऊ, ऊ, रा से ऋषि। कौन आया था? ऋषि। जो बच्चा मुझसे ऑफलाइन है, देखिए दोस्तों, उनको पता है कि मैं इसे किस कहानी के माध्यम से याद कराता हूँ। बहुत जल्दी आपके सामने भी वो कहानी लेके आने वाला हूँ। सम्मृत के बाद क्या आ जाता है? अर्ध सम्मृत। क्या आ जाता है? अर्ध सम्मृत। तो अर्ध सम्मृत के क्या अंदर क्या होते हैं? ए, क्या आपको याद है ना? ए, तो कौन सी ए? छोटी ए, तेज नहीं बोलेगी। और कौन सा ओ? छोटा ओ। ए, ओ, ए, ओ। और दोस्तों अगर आपसे बात करें विवृत की, किसकी बात करें? विवृत की। विवृत क्या होता है? जिसमें मुख सबसे ज्यादा खुले, और वो एक ही है, आ, सबसे बड़ा खुलता है, बड़ा आ। तो विवृत के अंदर एक ही आता है, बड़ा आ। और इसके बाद रह गया आपके सामने कौन? अर्ध विवृत। ऊपर लिख देता हूं दोस्तों, अर्ध विवृत। तो अर्ध विवृत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखिए ये जितने भी हैं, इसके बाद जो बचे वो अर्ध विवृत। फिर भी देखिए कौन कौन सा बचा। देखिए छोटा आ बचा, बड़ा आ यहाँ हो गया, छोटी ई, बड़ी यहाँ हो गया, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, राजसी, छोटी ए। अब क्या बची? बड़ी ए। क्या बची? बड़ी ए। और क्या बचा? बड़ा ओ। ये होते हैं अर्ध विवृत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अर्ध सम्मृत, अर्ध विवृत, सम्मृत और विवृत। मुख के आधार पर दोस्तों कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने वर्णमाला के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश की। वीडियो लंबी ना हो इसलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों एक बात और, अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हम मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बीएसए रोड पर पुलिस चौकी के सामने हैप्पी होम के अपोजिट आरजीएम कोचिंग सेंटर से एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जहाँ पे एक से एक अनुभव एक्सपर्ट फैकल्टी हैं आपके पास। जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और यूपी कांस्टेबल का बैच 9 बजे से
3 बजे तक 6 घंटे तक चलाया जा रहा है, और वो भी बहुत ही न्यूनतम फीस पर। तो आप हमसे वहां आकर जुड़ सकते हैं, और दूसरा पार्ट आपका जल्द आने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आपकी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ संध्या, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग।